हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ा है उसका अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। आज शुरू करने वाले हैं मोशन इन 2D और 3D। टेक्निकली इसको बोला जाए तो आज हम शुरू करने वाले हैं कर्वलिनियर मोशन। तो आप ध्यान से समझिएगा, कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो उसको आप अच्छे से थोड़ा समझिए, ठीक है ना, कि क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला चीज, ठीक है ना बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जब भी बात होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सही है। तो एक बात तो क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ठीक है ना बेटा। एक हो सकता है विदाउट एक्सलरेशन, ए इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, सही है। यूनिफॉर्म मोशन आपको याद होना चाहिए कि जहां एक्सलरेशन जीरो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। या जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। और एक हो सकता है जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, मतलब वहां पर एक्सलरेशन हो, तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, सही है। मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ एक्सलरेशन एंड विदाउट एक्सलरेशन दोनों हो सकता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा एक्सलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बेसिक के लिए। जब हम बात करेंगे बेटा कर्वलिनियर मोशन का, मतलब जब पार्टिकल कहाँ चले, कर्व पे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चले, ठीक है ना। कर्वलिनियर मोशन के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पैराबोलिक पाथ है, ठीक है ना बेटा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, इलिप्टिकल मोशन। ये सब कैसे है, कर्वलिनियर मोशन। अगर पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो कर्व पे चल रहा है, तो कर्वलिनियर मोशन, ठीक है। अब कर्वलिनियर मोशन के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, मान लो कि ये कर्वलिनियर मोशन है, ठीक है ना, ये कर्व पे ऐसे चल रही है पार्टिकल। तो जब भी कोई पार्टिकल कर्व पे चलेगा तो हर एक टाइम इसकी वेलोसिटी जो होगी बेटा क्या होगी, टेंजेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपका टेंजेंशियल ऑन द कर्व। मतलब कर्व पे जहां पर भी है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वहीं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। मतलब कर्वलिनियर मोशन में वेलोसिटी बेटा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। मतलब वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि कोई भी कर्वलिनियर मोशन विदाउट एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होना है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एक्सेलरेशन हो सकता है, बट कर्व पे जब भी कोई पार्टिकल चलेगा तो बिना एक्सेलरेशन के पॉसिबल ही नहीं है। आपको यहां समझा दिया हम। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इफ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन then there must be acceleration. If particle is moving on a parabolic path then there must be acceleration. Without acceleration हो ही नहीं सकता कर्वलिनियर मोशन। क्लियर बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कर्वलिनियर मोशन, मोशन इन 2D और 3D, ठीक है बेटा। डिफिनीशन क्या है, व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ, ठीक है ना, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इज कॉल्ड कर्वलिनियर मोशन, ठीक है बेटा, कर्व पे जब चलेगा। दूसरा चीज, इट मे बी 2D, 2D को हम प्लेन मोशन बोलते हैं, 3D को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेस मोशन, स्पेस मोशन। मतलब 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। आज के लेक्चर में आपको बहुत सारा क्लियरिटी आने वाला है, बस ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा लास्ट तक। क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग। अगर कर्वलिनियर मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग, मतलब इस केस में ए नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, जीरो। मतलब विदाउट एक्सलरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है बेटा, पैराबोलिक पाथ, कार टेकिंग ए टर्न ऑन द कर्व रोड, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन,
सन के अराउंड जो अर्थ घूम रही है। उसके बाद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जब ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, तो वहां हम पढ़ेंगे कि हेलिकल पाथ होता है। सही बेटा, ये पढ़ने वाले। मतलब जो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा वो सब कर्वलिनियर मोशन है, और कर्वलिनियर मोशन में एक्सेलरेशन हो सकता है। तो 2D मोशन कोई कर रहा है वो कर्वलिनियर होगा, मतलब 2D मोशन विदाउट एक्सेलरेशन नहीं पॉसिबल है, 3D मोशन विदाउट एक्सेलरेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर कुछ मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को, जैसे ये वाला समझिए बात को कि अगर किसी की वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप है, ये आप देखना बच्चों को डाउट रहता है, वेलोसिटी कितनी है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। अब पूछा जाता है कि ये बताइए 1D है कि 2D है। ठीक है, 1D है कि 2D है, तो बच्चा क्या बोलता है कि आई कैप में जा रहा है, जे कैप में चल रहा है, ये क्या है 2D मोशन है, तो बच्चे इसको बोल देते हैं 2D मोशन, जो कि गलत है। ये कौन सा मोशन है बेटा, यहां पर बताइए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन जहां नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा कांस्टेंट, एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब बच्चों क्या बोल सकते हैं हम कि ये किधर जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की कितनी है 2 और एक कंपोनेंट कितनी है 3, और ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा। ठीक है, मतलब ये जो मोशन है मोशन इन 1D, समझ रहे हो क्या, मोशन इन 1D, क्योंकि 2D मोशन होने के लिए एक्सेलरेशन मस्ट चाहिए, तो ये 2D मोशन नहीं है, पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। ठीक है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा कुछ देर बाद। ठीक है ना बेटा, कि ये कौन सा मोशन है तुम्हारा, क्या बेटा 1D मोशन है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पता करना है कि पाथ क्या है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब सिंपल सिंपल है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई 2D के लिए, किसके लिए बेटा 2D के लिए, 3 के लिए एक्स वाई जेड, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है ना बेटा, निकालिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बाय इलिमिनेटिंग, यही पढ़ने वाले आज, इलिमिनेटिंग टाइम। सही है, तो हमें पता चल जाएगा। अब इसका हमें पाथ निकालना है। ठीक है ना बेटा, इसी सवाल से मैं शुरू ही कर देता हूं। इसका अगर पाथ निकालना है तो वेलोसिटी मतलब आई कैप में कितना है 2, मतलब एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा 2t, मतलब स्पीड इंटू टाइम, और y की वैल्यू भी क्या होगी बेटा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं तो 3t। ठीक है, तो यहां से अगर हम x बाई वाई करें तो कितना आ गया बेटा 2/3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3/2x। तो ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। आगे मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक, तो मैं जो इतना देर में बताया आपको यही बताया कि विदाउट एक्सेलरेशन आपका कभी भी 2D और 3D पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर क्या बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो साहब ने इंडिपेंडेंसी के बारे में हमारे पास एक थ्योरी दिया, जिसके आधार पे हमें बेटा चीजों को पढ़ना क्या हो गया आसान। इन्होंने क्या बोला, अच्छा हम लोग की जिंदगी में मैक्सिमम क्या हो सकता है, या तो होगा 2D या तो होगा 3D, 3D से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बात समझिएगा, यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है 2D और 3D, और आपको इसके बाद मजा आएगा आज के लेक्चर करके। ठीक है ना, और PYQ में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बेटा द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए डिफरेंट, ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इन इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में, तो इन्होंने बोला कि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तीनों को हम अलग अलग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो द इफेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट motion is the same as if it is were acting alone and the actual motion is the resultant of this independent motion। मतलब इन्होंने बोला कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या पोजीशन, पोजीशन क्या हो सकती है, एक्स में आ सकता है पोजीशन, वाई में आ सकता है पोजीशन, और जेड में आ सकता है पोजीशन, और इसकी वेलोसिटी भी क्या आ सकती है, किसी का भी वेलोसिटी एक्स में आ सकता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। सुनिएगा बेटा, और एक्सेलरेशन भी किसी का क्या आ सकता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या आ सकता है एक्स में आ सकता है और वाई में आ सकता है ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप। ठीक, तो इन्होंने बोला कि भैया आपको टेंशन नहीं लेना है, आप एक्स वाले को अलग पढ़िए और वाई वाले को अलग पढ़िए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो ये गैलीलियो ने बोला। तो अब 2D मोशन होगा तो हम 1D का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 3D मोशन होगा तो 1D प्लस 1D प्लस 1D, और 1D अभी हम पढ़ के आए तो 1D हमें आता है। क्लियर क्या बेटा? तो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको चीजों को मैं समझाता हूं पहले, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला, समझिएगा, ठीक है ना बेटा, हमने बोला कि कोई पार्टिकल जो मूव कर रही है उसका एक्स की वैल्यू, प्लीज बेटा ध्यान से, एक्स की वैल्यू 2t है और y की वैल्यू सही बेटा 4t स्क्वायर है, ये हमने दिया। सही बेटा, मतलब x एंड y दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया? पहली चीज कि इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम पे क्या आएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे बताइए? पोजीशन वेक्टर लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस आपका वाई जे कैप, मतलब आपका आ जाएगा 2t आई कैप प्लस आपका 4t स्क्वायर जे कैप। क्लियर क्या बेटा? तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो dr बाई dt से। तो जब वेलोसिटी आप निकालोगे तो कितना आ गया? 2i कैप प्लस 8t जे कैप। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालना तो हम क्या कर देंगे, यहां से आपका कर देंगे हम लोग बेटा dv बाई dt। सही है, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 2 का डिफरेंशिएशन 0। सही है, और यहां क्या बच जाएगा? 8 जे कैप। सही है, हमने सब कुछ निकाला, हमने सब कुछ निकाला। ठीक है ना? अब ये एक्चुअल में यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो तो आप क्या क्या बोल सकते हो, ध्यान से सुनना। कि भैया एक्स डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है? एक्स डायरेक्शन में स्पीड है इसका 2i कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड है vx 2 मीटर पर सेकेंड और ax है 0। मतलब along द एक्स डायरेक्शन इसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। along एक्स डायरेक्शन इसका मोशन कैसा होगा बेटा? आपका यूनिफॉर्म। सही है, मतलब along द एक्स डायरेक्शन यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूं along द वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में बताइए इनिशियल स्पीड कितनी है? वाई डायरेक्शन में स्पीड इसका कितना बेटा? 80, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 8, मतलब इन वाई डायरेक्शन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि एक्स में अलग पढ़ सकते हैं, वाई में अलग पढ़ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स का अगर बात करें तो खाली एक्स वाला को अलग पढ़ेंगे, वाई में बात करें तो वाई वाला को भी अलग पढ़ेंगे। ठीक, यहां से कुछ आपको समझ नहीं आया होगा, आगे मैं और डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, मोशन इन मल्टीपल डायमेंशन का जब भी बात होगा, ठीक है, मोशन इन मल्टीपल डायमेंशन का जब भी बात होगा तो बेटा सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आप जब भी लिखोगे वो लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बिल्कुल भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर क्या बेटा? उसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी वेक्टर का तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी 3 डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। हमेशा अगर मान लो कि एक्स वाला 0 है तो वाई जेड में देगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा यही होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अगर 1D होगा तो 2 0 होगा, एक खाली बचेगा, एक्स वाला या वाई वाला या जेड वाला। ऐसे ही एक्सेलरेशन। अच्छा, ये वेलोसिटी हुआ। अगर स्पीड पूछेगा तो हमेशा याद रखिए स्पीड इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो स्पीड भी निकालने आना चाहिए। सही है। अच्छा, कभी भी एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा बेटा? आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सही है, ये आपका एक्सेलरेशन होगा किसी भी टाइम पे। ठीक है बेटा? और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालोगे। रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
क्लियर है? अभी तो चैप्टर का माहौल बन रहा है, ठीक है ना बेटा, मेन चीज, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया कि भैया ये सब 3D के लिए बता रहे हैं, ठीक है बेटा? अगर 2D होगा तो 2, 1 0 होगा 2 में रहेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, कुछ देर पहले बताए, रिलेशन बिटवीन, क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाई eliminating क्या बेटा, टाइम। सही है? तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो पहला चीज 2D 3D बिना एक्सलेशन की पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा? और ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमने सवाल लिया है, ठीक है ना? उससे ये देखो सवाल लिया, आपको बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं हम, बट उससे पहले कुछ चीजें आपको और मैं समझाता हूँ, ठीक है बेटा? कि आप समझिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ठीक है? या वेरिएबल प्रॉब्लम इन 2D 3D क्या होता है, ठीक है बेटा? तो मैं आपको एक सवाल से समझाता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझिएगा, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं सुनिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सही है बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे हमने बोला, ठीक है ना? अब देखो कैसे कैसे वो बदमाशी कर सकते हैं, ध्यान सुनना, ठीक है ना? हमने बोला कि y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, सही बेटा? और x इक्वल टू 3t, सॉरी, y इक्वल टू 2t एंड x इक्वल टू 3t, सही है? तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। तो बेटा हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो हम क्या यहाँ से y बाई एक्स कर सकते हैं, y बाई एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2/3, मतलब y इक्वल टू कितना गया बेटा, 2/3x। क्लियर है बेटा? अब बताइए किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। मतलब इस केस में जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में अगर ये चल रहा है मतलब ये कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म। क्लियर क्या बेटा? तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुआ, सही है? और ये उसका क्या हुआ, पाथ। क्या हुआ बच्चों, पाथ। बात समझ में आया क्या? जस्ट एलिमिनेट द टाइम। अब देखो इसके और भी एग्जांपल है, बहुत सारे करेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि y इक्वल टू टी स्क्वायर और x इक्वल टू टी। अब बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताने में कोई रॉकेट साइंस करना ही नहीं है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो y इक्वल टू टी के जगह क्या मैं रख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताइए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पाथ कैसा होगा, पैराबोला। पाथ कैसा होगा बेटा, पैराबोला। और ये इक्वेशन हो गया। क्या तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि जस्ट एलिमिनेट द टाइम और जो रिलेशन आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा थर्ड वन, कि किसी ने बोला कि y इक्वल टू, ठीक है ना, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 एंड x इक्वल टू t, सही बेटा? या x इक्वल टू ले लो 2t, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। इस केस में हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना बेटा? प्लीज समझते जाइए, ये सवाल है, सब में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम t की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x/2। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बना, y इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 1। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1। बताइए किसका इक्वेशन है, पैराबोला। किसका इक्वेशन है बेटा, पैराबोला। सही है क्या? जस्ट एलिमिनेट द टाइम, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और सवाल देखते हैं, ठीक है बेटा? इधर देखिए, अगर किसी ने कभी कभी बदमाशी ऐसे करते हैं कि x इक्वल टू, चलो ऐसा लिख देते हैं, देखो बेटा, r इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप, सही है? अब इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। तो अगर समझदार बच्चा है तो उसको क्या समझ आता है, उसको समझ में आता है कि अगर r ऐसे लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। अभी अभी पढ़ाया था आपको, r जब भी लिखा है तो आई कैप का कोफिशिएंट x, जे कैप का कोफिशिएंट y। क्लियर क्या बेटा? तो यहां से आप सोचिए x इक्वल टू क्या आ गया, 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, 2t। सही है? तो अब यहां से हमें समझ में आया कि t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y/2।
क्या लिख सकते हैं, y/2। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, y²/4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सही है। और ये भी कैसा है बेटा, पैराबोला ही है। सही है ना, ये भी क्या हो गया, पैराबोला। तो पाथ क्या होगा, पैराबोला। ठीक है ना। बहुत सारे सवाल PYQ में आए हैं, आज हम लोग देखने वाले भी हैं कुछ सवाल। ठीक, कभी कभी वो क्या करते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से सुनिएगा कि भैया y इक्वल टू TQ+3T+2 है एंड x इक्वल टू √P है। अब बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों आपको समझ में आता है यहां से कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, x² इक्वल टू टी, मतलब t की वैल्यू क्या होगी x²। तो लिख सकता हूं y x⁻6, ठीक है ना बेटा। अरे t का पावर q मतलब x⁻6 प्लस 3x² प्लस 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये पैराबोला नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये एक कर्व है। अब इस कर्व का कोई नाम नहीं है, सही है, बट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो आ गया। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ आने लगा होगा। ठीक है बेटा, और देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। ठीक है, आइए। कभी कभी ये क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। तो बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। सही है बेटा। तो देखिए इसमें हम दिमाग लगाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे। तो x² प्लस y² क्या है बच्चों, a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a² cos² ओमेगा टी। मतलब अगर यहां से ध्यान से देखो तो x² प्लस y², प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, a² इसमें से क्या गया बेटा, कॉमन, तो बच गया sin² ओमेगा टी प्लस cos² ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये वैल्यू कितना होता है बेटा 1। मतलब इक्वेशन आ गया x² प्लस y² इक्वल टू a²। सोच के बताइए क्या है, सोच के बताइए ये क्या है। तो ये है बेटा, ये सर्कल, मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सही है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसी का एक और भाई है, ठीक है ना, जो भी नंबरिंग होगा देख लेना आप। इसका एक और भाई है कि वो बोल देते हैं एक्स इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी। सही है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे कि साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, x/a, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं, y/b। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो sin² ओमेगा टी प्लस cos² ओमेगा टी इक्वल टू x²/a² प्लस y²/b²। फ्रॉम हियर बताइए sin² टी प्लस cos² टी 1, ये आ गया x²/a² प्लस y²/b²। बताइए ये इक्वेशन किसका है, इलिप्स का। किसका इक्वेशन है बेटा, इलिप्स का। मतलब इसका जो पाथ होगा कैसा होगा, इलिप्टिकल इलिप्स हो गया। सही है। तो हम कैसे भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा, बस आपको एलिमिनेट करके चीजों को करने आना चाहिए। कुछ तो और भी अच्छे सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना, सवाल की कमी नहीं है, ठीक है ना। किसी का मन किया तो ऐसे कर सकते हैं, देखो कि x इक्वल टू, सुनना बेटा ध्यान से, x इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी, x इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी एंड y इक्वल टू cos ओमेगा टी। अब बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि वी नो दैट कि cos 2 ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं। देखो ना बेटा अच्छा सवाल है। cos 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े cos² ओमेगा टी माइनस sin² ओमेगा टी, या लिख सकते हैं 2 cos² ओमेगा टी -1। सही है। मतलब एक्चुअल में x इक्वल टू ये दिया हुआ है। सही है बेटा। और हमें पता है कि cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या है y, तो यहां हम पुट कर देंगे y, तो x इक्वल टू 2y² -1। मतलब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे भी चाहो लिख सकते हो कि 2y² माइनस x इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सही बेटा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुआ। तो मिला जुला के टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। ठीक, अब ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना आ गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात सुनिए मेरा, ठीक है ना, कि अगर
आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है ना, प्लीज एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है ना बेटा, कि अगर ऐसा आपको सवाल पूछा जाए कि इफ x इक्वल टू 2t, कॉमा y इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड z इक्वल टू t, ठीक है ना बेटा, x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड z इक्वल टू t, देन फाइंड, ठीक है ना बेटा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना बेटा, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सवाल है। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे कि यहां पर हम लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर। तो x की जगह क्या आएगा, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर जे कैप प्लस टी के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, डेट विल बी द डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी कितना हो गया बेटा, आपका 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, सॉरी 6 टी जे कैप प्लस के कैप। सही बेटा। और एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो विल गेट व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा डीवी बाई डी टी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 आई कैप का 0, तो 6 जे कैप। सही बेटा, और के कैप भी 0 हो जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब हमसे कब पूछा है, 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे बताइए वेलोसिटी क्या होगा। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड हमें वेलोसिटी पूछा है, तो बताइए यहाँ 2 आई कैप प्लस 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 12 जे कैप प्लस के कैप। अगर स्पीड पूछा होता तो इसका क्या ले लेते, मैग्नीट्यूड। और एक्सेलरेशन तो एकदम कांस्टेंट आ गया, कितना बेटा, 6 के कैप। अच्छा, यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा कि एक्स एंड वाई में यूनिफॉर्म मोशन होगा, और सॉरी एक्स एंड, हाँ ठीक है, एक्स एंड बेटा क्या बोलते हैं, सॉरी यहां क्या था, जे कैप। एक्स एंड जेड में यूनिफॉर्म मोशन होगा और वाई में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन है, ये ए वाई है। समझ आया क्या बेटा। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, बोलो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अब यहां से मेरा बात सुनना, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। ध्यान से मेरा बात सुनना बेटा। हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको कुछ चीजें हमने बोला था, अगर आपको याद हो। एक्चुअली में एस इक्वल टू यू टी एस प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं होता है, एस वेक्टर फॉर्म में ये होता है। सही है। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, सबको आई कैप जे कैप के साथ रखना पड़ेगा। ठीक, अगर ध्यान से देखो, और यहीं से हमें पता चला कि वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, ये भी थोड़ा आपको समझ आया होगा। और यहीं से हमें पता चला कि अच्छा ये वी स्क्वायर वाला अलग कहानी है, ठीक है बेटा। तो ये दो चीज हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। सही है, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते ना, तो ये लगा सकते हैं। अब गैलीलियो ने क्या बोला कि भाई आप एक्स वाले को अलग पढ़ो, वाई वाले को अलग पढ़ो। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है बेटा, तो एक्स के डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या लिखेंगे, अगर मैं हम बात करें एक्स डायरेक्शन का, तो एक्स इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, स्पीड इन यू एक्स प्लस टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, वी एक्स यू एक्स प्लस एक्स टी। समझिएगा बेटा, हम अलग अलग पढ़ सकते हैं ना, ये कौन बोल के गया है, गैलीलियो। सही है। ऐसे ही बेटा हम वाई के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे बताइए, वाई डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सही है क्या बेटा। ऐसे ही y में जब स्पीड की बात होगी तो क्या आएगा, आपका यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई इंटू टी। गैलीलियो ने बोला अलग अलग पढ़ो। ठीक, अच्छा वो भी लगा सकते हैं हम लोग, ये चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस
2ax, लेकिन यहाँ एक्सलेरेशन किस डायरेक्शन का लोगे, एक्स डायरेक्शन का। ऐसे ही यहां भी लिख सकता हूं vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। समझ आया क्या बेटा, समझ आया क्या। सेम तरीका से हम क्या कर सकते हैं बेटा, जेड में भी पढ़ सकते हैं, जेड डायरेक्शन में हम अलग से पढ़ सकते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, यू जेड इंटू टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। क्लियर क्या बेटा। ऐसे ही वी जेड स्क्वायर इक्वल टू वी जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए बेटा, वी जेड इक्वल टू लिखेंगे यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हम पढ़ सकते हैं, बट अगर x निकाल रहे हो तो u भी x वाला लोगे और a भी x वाला लोगे। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं वी जेड स्क्वायर इक्वल टू यू जेड स्क्वायर प्लस 2az इंटू जेड। सही है बेटा। तो जब मैं सवाल कराऊंगा तो और आपको क्लियरिटी आएगी, मतलब हम x वाला को अलग, y वाला को अलग और z वाले को अलग पढ़ सकते हैं। क्लियर क्या बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, एक सवाल जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे। शुरू करते हैं। ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, प्लीज बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन x इक्वल टू 5t। बहुत बढ़िया, x इक्वल टू कितना दिया है 5t, एंड y इक्वल टू क्या दिया बच्चों आपका, ठीक है ना, 4t माइनस 2t स्क्वायर। समझिएगा, ठीक है। पूछा है पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेटा पोजीशन वेक्टर अगर पूछा है तो तुमको पता है कि वो तो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मतलब आर वेक्टर जो आ गया पोजीशन वेक्टर, वो आ गया 5t आई कैप प्लस 4t माइनस 2t स्क्वायर जे कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बेटा, सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बच्चों ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर आर है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग डी आर बाई डी टी। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो इधर से आपका क्या आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन 5t का 5 आई कैप प्लस इसका करेंगे तो क्या आ गया बेटा 4 माइनस 4t जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी। तो हमें जो फाइनली वेलोसिटी मिली वो कितनी मिली, वेलोसिटी मिल गई 5 आई कैप प्लस 4 माइनस 4t जे कैप। बताइए आपसे वेलोसिटी कब पूछा है, आपसे वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पुट कर दो t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी 5 आई कैप प्लस 4 माइनस 4 इंटू टी की जगह 2 जे कैप। मतलब आपकी वेलोसिटी आ गई बेटा 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप। अगर आपसे स्पीड पूछा होता तो क्या करते, इसका हम मैग्नीट्यूड लेते। ध्यान से समझिए सवाल को, एक ही सवाल में सब कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज पूछा एक्सेलरेशन है टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चों आपको समझ में आता है। तीसरा चीज क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी। वेरिएबल प्रॉब्लम याद आ रहा है बचपन, डीवी बाई डी टी। अब देखो 5 के का डिफरेंशिएशन 0 और इधर 4 का करेंगे तो ये भी 0 और माइनस 4t का क्या आएगा 4 जे कैप। मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 4 जे कैप आ गया। मतलब जे कैप आने मतलब वाई डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में स्पीड कम होगी। ए वाई है ना, जे कैप आया मतलब ए वाई की वैल्यू -4 है। क्लियर क्या बेटा। तो ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा हुआ इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, टाइम को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर आपको ध्यान है तो बताइए, फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू क्या दिया है बेटा आपको 5t, एंड y की वैल्यू क्या दिया हो बेटा, x की वैल्यू 5t, y की वैल्यू 4t माइनस 2t स्क्वायर। आप बताइए यहां से x की वैल्यू, t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा x/5। ठीक, तो बताइए एलिमिनेट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू x/5 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 25। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल के आया वो निकल के आया 4/5x माइनस 2/25 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बेटा, आराम से निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद आपसे फिर पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें चाहिए इनिशियल पोजीशन। तो
आर इनिशियल मतलब टी इक्वल टू जीरो, तो अगर टी इक्वल टू जीरो इसमें हम पुट करें तो इनिशियली कहाँ आएगा ये 0 i कैप प्लस 0 j कैप, मतलब इनिशियली ये कहाँ पर है ओरिजिन पे। क्लियर क्या बेटा? फाइनल पोजीशन क्या है इसका, तो फाइनल पोजीशन जब आप निकालोगे तो टी इक्वल टू कितना पुट करोगे, टी इक्वल टू पुट करोगे आप 2, तो इसमें टी इक्वल टू 2 करोगे तो 10 i कैप, यहाँ 2 पुट करोगे तो 8 माइनस 8 0 j कैप। अब समझ रहे हो 8 माइनस 8 क्या हो गया बेटा 0 j कैप, मतलब आपका फाइनल पोजीशन आ गया 10 i कैप प्लस 0 j कैप। तो अगर आपको याद है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, आप माइनस कर दीजिए, आंसर इज 10 i कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ 10 मीटर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये सब भी पूछते हैं। क्लियर है? तो हम ये भी बता दिए। और लास्ट पार्ट पूछा हुआ है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब सोचिए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 2 सेकंड पे कैसे निकालेंगे, तो बेटा 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है निकालो, 2 सेकंड पे वेलोसिटी तो निकालें अभी तक, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 5i कैप माइनस 4j कैप। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक्चुअल में जो 4 सेकंड होगा 2 सेकंड, उस समय इसकी वेलोसिटी x में कितनी है 5, और y में नहीं माइनस y में कितनी है 4। अब एंगल कुछ बोला नहीं तो मैं इसके साथ निकाल लेता हूं, तो इसको बोलेंगे अल्फा, तो यहां से आपका tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। कितना आ जाएगी बेटा 4/5, तो ये डायरेक्शन हो गया। तो आप समझ सकते हो कैसे एक्स वाई दे के आपसे कितनी सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना एंड एक्सेलरेशन इतना। ठीक, अब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स में भी है एंड वाई में भी है, और एक्सेलरेशन है एक्स में, और वाई में क्या है बेटा रिटार्डेशन। आप समझ पा रहे हो? देन फाइंड वेलोसिटी। तो मैं बेटा ऐसे भी कर सकता हूं कि एक्स वाई अलग अलग निकालूं, बट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी इक्वल टू यू इनिशियल प्लस ए इंटू टी। चलिए फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है, इनिशियल स्पीड कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर बेटा, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 3j कैप, टाइम कितना दिया बेटा आपका 2 सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से आप जब वेलोसिटी निकालोगे तो आपका आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4i कैप माइनस 6j कैप। ठीक है बेटा, मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी जो आ गया वो कितना आ गया 6i कैप माइनस 3j कैप। क्लियर है क्या बेटा? और ये होना भी चाहिए था। देख एक्सेलरेशन एक्स में कितना है 2, तो 2 सेकंड में उसकी स्पीड 4 बढ़ जाएगी, मतलब ये 2 से 6 हो जाएगा, और रिटार्डेशन कितना है 3, तो 2 सेकंड में 6 कम हो जानी चाहिए, मतलब -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बेटा, आफ्टर कितना सेकंड 2 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए यू की वैल्यू कितनी है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप टाइम 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू बोलो 2i कैप माइनस 3j कैप इंटू टी स्क्वायर 4। तो अगर ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस देखो बेटा ये 2, तो ये 4i कैप माइनस 6j कैप, मतलब फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट मिला बेटा अपने को वो कितना मिला बताइए आपको। डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल मिला 8i कैप और j कैप क्या हो गया 0, मतलब 8i कैप, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हुआ है। डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना बेटा, वो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये कर्वलिनियर में निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है बेटा, डन। हाँ मैथ वाले बच्चे निकाल सकते हैं जब वो इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे कुछ कुछ करके। ठीक है बेटा, नाउ सवाल देखते हैं, सिंपल सिंपल सवाल। यहां पर क्या बोला है बेटा कि x इक्वल टू क्या है अल्फा टी क्यू, वाई इक्वल टू क्या है बीटा टी क्यू। ठीक, मतलब x की वैल्यू आपको दिया है अल्फा टी क्यू और y की वैल्यू क्या दिया है बीटा टी क्यू। ठीक है ना, और आपसे क्या पूछा है बेटा कि बताइए स्पीड। तो बेटा ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे कि बताइए vx कितना आएगा dx बाई dt से,
तो यहाँ से हम vx निकाल लेंगे dx बाई dt से। तो बताइए इसका dx बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा vy, कुछ देर पहले बताए थे अलग अलग वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ से dy बाई dt कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या स्पीड, तो वी नो दैट की स्पीड विल बी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब 9 अल्फा स्क्वायर टी का पावर 4, 9 अल्फा स्क्वायर टी का पावर 4, क्लियर किया बेटा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 9 बीटा स्क्वायर प्लस टी का पावर 4। तो इसमें से अगर देखो तो कॉमन आ जाएगा क्या क्या 9 और ये 3t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा आपका सेकंड। क्लियर है क्या? तो सिंपल सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ये देखिए जेई मेन में सवाल आया था 3D का। अब बच्चे बोलेंगे हम 3D पढ़ते नहीं, क्या ही 3D नहीं पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, x की वैल्यू बच्चों कितना दिया है a cos ओमेगा टी, y की वैल्यू बच्चों कितना दिया है a sin ओमेगा टी, और z की वैल्यू आपको कितना दिया है बेटा ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना a ओमेगा टी। और आपसे पूछ रखा है स्पीड, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो vx मिलेगा। तो vx कितना आएगा बेटा, अगर आपको याद हो तो a cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस a cos मतलब a sin ओमेगा टी। ऐसे ही vy निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा dy बाई डी टी, बचपन में पढ़े हैं, ये आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, सही है। और vz बेटा अगर इसको डिफरेंशिएशन कर दोगे तो पता है ना क्या आ जाएगा a ओमेगा। तो हमसे स्पीड पूछा है तो सबका क्या लेंगे रूट, तो स्पीड इक्वल टू कितना आ गया ध्यान से सुनिए, स्पीड जो आया बेटा वो आया रूट अंडर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही है बेटा। सबकी वैल्यू रख दिया ना vx का vy का। अब ध्यान से देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही है बेटा। तो अगर ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो क्या बच गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब रूट 2a ओमेगा। तो आपका आंसर कौन सा आ गया बेटा थर्ड वाला। क्लियर है? तो देखो जेई मेन का सवाल है 3D का बोले तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, वी नो कि क्या करना है हमें, vx निकाले vy निकाले vz निकाले और रूट ले लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहां पर क्या बोला है कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर बताइए। आपका r इक्वल टू दिया हुआ है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप, क्लियर है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जब किया जाएगा तो आपको दिखाई दिया होगा कि ये आ जाएगा 30 टी, आई कैप लिखना जरूरी है बेटा, प्लस 0 माइनस 40 टी जे कैप। बट हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, तो dv बाई dt कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ गया 30 आई कैप, और ये ध्यान से देखो तो क्या आ गया माइनस 40 जे कैप। मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा थर्ड। सोचो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट ये देखिए क्या पूछा हुआ है बेटा, ध्यान से सुनिए कि x इक्वल टू 2t, बिल्कुल ही सिंपल सवाल, x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू क्या है 3t। तो बोलता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, कौन सा ट्रेजेक्ट्री होगा, तो डिवाइड कर दो, x बाई वाई इक्वल टू क्या आ गया 2/3, मतलब y इक्वल टू 3/2x। बताइए बेटा किसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, पूरा डिटेल में पढ़े, इसमें कुछ नया पढ़े ही नहीं, तो क्या हो गया स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या बेटा। नाउ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है कि ये पार्टिकल मूव विद दिस वेलोसिटी फ्रॉम द ओरिजिन, विच वन इज द करेक्ट ट्रेजेक्ट्री। हाँ ये शानदार सवाल है। अब बताओ यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पक्का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही आएगा। क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये वाली vx है
मतलब ये dx बाई dt की वैल्यू है कितनी 2। ऐसे ही बताइए dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि बेटा यही तुम्हारा vx है और यही तुम्हारा vy है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करूंगा तो dx बाई क्या आ जाएगा बेटा dy इक्वल टू 2/3 dt गया। अब इसको बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी वाई। सही है, तो यहां से इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा 2y प्लस सी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, सी चलो बाद में लगा देंगे। तो ये आ गया, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई आपका 3/2x। चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक सी लगाना पड़ेगा कि नहीं, सी लगा दो, कांस्टेंट लगा दो, आपका आंसर क्या आ गया बेटा ये वाला। पहले भी सिखा चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगेन यहां पर जेई मेन का सवाल है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है, बट ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है बेटा। यहां पर ध्यान से देखो तो v इक्वल टू क्या लिखा है के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, के से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर बच्चों आप समझ पा रहे हो तो यहां से हम बोल सकते हैं कि dx बाई dt की वैल्यू आपका है के वाई, और यहां से बोल सकते हैं कि dy बाई dt की वैल्यू है के एक्स। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई dy, सॉरी dx बाई dy, ठीक है बेटा, इक्वल टू के वाई बाई के एक्स, के से के कैंसिल मतलब y बाई एक्स। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू डी एक्स, और इधर क्या आएगा बेटा y इंटू डी वाई, मतलब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c, और 2c अपने आप में कांस्टेंट है, तो आपका जो इक्वेशन बन के आ गया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। सही है बेटा, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, फोर्थ में। आप कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, इधर उधर याद ही है, वो प्लस भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर क्या बच्चों, तो ये भी हो गया जेई मेन का सवाल है। ये देखिए जेई मेन का अगेन एक सवाल है 2024 में आया था, ठीक है बेटा। चलिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि x इक्वल टू 2t प्लस 2 प्लस 40 और y इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो बताइए कि मोशन कैसा हो रहा है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो x वाला का अगर हम बात करें, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ध्यान से सुनना। x इक्वल टू कितना है बेटा आपका 2 प्लस कितना 40, तो कितना लोगों को समझ में कि vx की वैल्यू 4 आएगी और ax की वैल्यू 0, मतलब x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम y की बात करें तो y इक्वल टू कितना है बेटा, y इक्वल टू आपका है, सॉरी y इक्वल टू कितना है बेटा 3t प्लस 8t स्क्वायर। सही है, तो यहां पर अगर तुम vy की बात करो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 प्लस 16t आएगा, है कि नहीं है। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा ए वाई इक्वल टू 16t, मतलब y डायरेक्शन में क्या है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जहां एक्सेलरेशन है वो कैसा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है किस डायरेक्शन में y में, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, गलत, क्योंकि ये पैराबोलिक होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है x में एंड y में, मतलब x में नहीं है y में, तो पैराबोलिक होगा, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में तो चलेगा ही नहीं। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आएगा पैराबोला, अरे यहां से t की वैल्यू रख दो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आएगा पैराबोला, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही खत्म हो गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग पैराबोलिक पाथ, तो इन दोनों में से ज्यादा सही कौन है ये, क्योंकि पाथ तो पैराबोलिक होगा, क्योंकि t की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर में आएगा, और उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं सॉरी एक्सेलरेशन यहां पर क्या है बेटा, हाँ 16 है ना, क्या ही कर रहे हैं हम लोग 16, सही है बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ये गलत है, एक्सेलरेशन कैसा है बेटा कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, मतलब आपका आंसर क्या होगा ये वाला गलत क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली बोला है, जबकि एक्सेलरेशन क्या आया है कांस्टेंट। तो देखो थ्योरेटिकल सवाल पूछा गया, ठीक है ना, एक्स वाई देखे, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है एस इक्वल टू 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, कितना लोगों को समझ में कि इसके डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी आ जाएगा 4t जे कैप प्लस 0k कैप, और एक बार डिफरेंशिएशन का एक्सेलरेशन आ जाएगा
4j कैप। तो इन्होंने क्या पूछा है कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बस खत्म कहानी, इसमें t इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4j कैप। मतलब आंसर क्या हो गया बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। तो आपका आंसर क्या आ गया, फोर्थ वाला। क्लियर है क्या? तो ऐसे वेरिएबल सवाल आते रहते हैं, ध्यान देना होता है, ठीक है। ये देखिए जेईई मेन 2020 का सवाल है। यहां पर क्या बोले हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप है। मतलब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। मतलब आपको ui की वैल्यू दिया हुआ है 5। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ए पार्टिकल मूव इन द xy प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10i कैप प्लस 4j कैप। मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 4, x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है 0, बट x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया इन्होंने 10। ठीक है बेटा, y वाले को अलग लिखे, x वाले को अलग लिखे। एट ए टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट आर 20, y नॉट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ t एंड y नॉट क्या होगा? अब सुनिए, ये बोल रहे हैं कि t टाइम के बाद ये x में कितना चला है, 20 मीटर। तो कितना लोग को बेटा याद है कि x इक्वल टू लिख सकते हैं, ux 0 है तो हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, 20। बोलिए कितनी है, 20। हाफ x की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 10 से 2 बार में, तो यहां से बेटा कितना लोग को दिखा कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड हो चुका है। 2 सेकेंड किस किस ऑप्शन में है, ये सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये दोनों तो गए। अब 2 सेकेंड में y में कितना चला होगा तो निकाल लेंगे। y में कैसे निकालेंगे बेटा, y में निकालेंगे यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बताइए y में कितना है, 5। टाइम तो हम 2 निकाल चुके हैं, हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ गया 10। और ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया बेटा, 8। मतलब y में कितना मीटर चला होगा, 18 मीटर। मतलब y नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। देखो कितना प्यारा सवाल है कि नहीं है? बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। खाली प्रोजेक्टाइल मोशन से काम नहीं चलेगा, ये भी आना चाहिए। देखो बेटा एक और सवाल आया, ठीक है ना, ये ज्यादा ही टेक्निकल है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। मतलब ओरिजिन से चालू हो रहा है टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप है। मतलब आपको ux की वैल्यू कितना दिया है, 3। मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि ui क्या होगा, 0। क्लियर है बेटा? एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, ax की वैल्यू क्या दिया है बेटा आपको, 6। और ay की वैल्यू आपको क्या दिया है बेटा, 4। अब बोल रहा है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर। बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट जब 32 मीटर है तो x कोऑर्डिनेट बताइए। अब आपको पता है बेटा, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आया होगा कि x की वैल्यू तो ये आएगी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हमें टाइम नहीं पता है। और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर y हमें दिया है कितना, 32। y कितना दिया बेटा आपका 32। हाफ ए वाई कितना दिया आपको, 4 इंटू टी स्क्वायर। तो आपको दिख गया होगा कि टी स्क्वायर की वैल्यू 16। मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेकेंड। तो टाइम तो मिल गया यहाँ से। अब इसमें टाइम पुट कर देंगे तो x मिल जाएगा। कितना है यू एक्स 3 टाइम 4 प्लस हाफ 6 इंटू 16। तो अगर देखो तो ये आ गया बेटा 12। और ये ध्यान से देखो तो कितना आ गया, 48। मतलब कितना मीटर, 60 मीटर। मतलब x कोऑर्डिनेट उस टाइम पे क्या होगा, 60 मीटर। क्लियर है बेटा? तो आज हमने मोशन इन 2D एंड 3D को देखा, वेरिएबल सवाल देखा, काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे लगाते ये सीखा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन इसके बाद शुरू हो गया बेटा। इससे देखो कितने सवाल आ चुके हैं पीवाईक्यू में, तो अच्छे से इस चीज को रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। आप डीपीपी करेंगे तो आपको उसमें ऐसे सवाल मिल जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाय, टेक।